हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम आश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड को स्पेलिंग के लिहाज से डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर हमारा 10 है और एक एक वर्ड को हम लोग देखते हैं। तो आज का जो हमारा पहला वर्ड है, देखिए क्या है, बिगिनर है। कैसे इसको हम याद करेंगे? बहुत आसानी से इसको हम याद कर लेंगे, क्योंकि देखिए वर्ड क्या है, BEGINNER। इसमें आपको याद करना है कि डबल एन हर हाल में रहेगा। बिगिनर मतलब शुरुआत करने वाला होता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए अपनी लाइफ की शुरुआत किया है इन्होंने। दे आर लर्निंग फ्रॉम द पीपल, हाउ द पीपल आर स्पीकिंग, हाउ द पीपल आर रिएक्टिंग। ये सारी चीजें बच्चे सीख रहे हैं। दे आर बिगनर, दे आर स्टार्टर। इनकी स्टार्ट और सैटायर वर्ड बहुत आसान है। कैसे इसको याद रखेंगे? SATIRE। क्या वर्ड है? SATIRE। तो सैटायर मतलब क्या होता है? व्यंग होता है। बहुत सारे लोग सैटायर करते हैं किसी किसी पर। अक्सर जो राइटर होते हैं, तो ये वर्ड SATIRE याद रखिएगा, इसमें RE रहेगा। बहुत कॉमन वर्ड है, ज्यादातर लोगों को याद हो जाता है ये वर्ड। तो सैटायर है। ठीक है, अगला वर्ड है गेयटी। क्या है? गेयटी। तो GAIETY है। बड़ा आसान वर्ड है, इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग? GAIETY। गेयटी माने क्या होता है? प्रसन्न होना। GAI है, इस वर्ड को ध्यान रखना होगा। GAIETY। तो IE है, यही आप लोगों को याद करना है। गेयटी माने प्रसन्नता होता है, जॉय होता है, एंजॉय होता है। लोग लाइफ को एंजॉय करते हैं, इसी को हम लोग गेयटी कहते हैं। देखिए चिल्ड्रन क्या कर रहे हैं? एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। गेयटी हैं, बच्चे प्रसन्न हैं, हैप्पी। अगला वर्ड है ट्रैकिया। इसको कैसे याद करेंगे? TRA है ना, CHEA। आपको याद करना होगा, ये AEA जो है यही खतरनाक है। TRACHEA, ट्रैकिया। क्या है? ट्रैकिया वर्ड है। TRACHEA। ट्रैकिया मतलब होता है श्वास नली होता है। इसको कम से कम एक वर्ड को 5 से 7 बार लिखेंगे, वर्ड बच्चे आपको अपने आप याद हो जाए। अगला वर्ड है मैग्निफिकेंट। कैसे याद करेंगे? MAGNIFICENT। मैग्निफिकेंट। कम से कम एक वर्ड को 2 से 4 बार अगर आप लिखेंगे तो वर्ड अपने आप आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर से लिख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा? MAGNIFICENT। मैग्निफिकेंट मतलब होता है शानदार। जैसे मैग्निफिकेंट बिल्डिंग, मैग्निफिकेंट सराउंडिंग, ये सिनोनिम्स भी हैं। आप लिखते जैसे इट इज मैग्निफिकेंट पिक्चर ऑफ लोटस। बहुत सुंदर है, तो मैग्निफिकेंट हम कहेंगे, ब्यूटीफुल कहेंगे, शानदार कहेंगे, गॉर्जियस कहेंगे। अगला वर्ड है ट्रैलर। बड़ा आसान है इस वर्ड को याद करना। तो क्या वर्ड है? TRAILER। रेड कलर ले लो तो और अच्छा आप लोग को दिखेगा। तो दिस इज व्हाट है ना, ट्रेलर। TRAILER, ट्रेलर। ठीक है, तो वर्ड को आप 1 से 2 बार लिख लेंगे, आराम से याद हो जाएगा आपको। कोई TRAILER, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेलर। तो वर्ड को अगर आप ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो वर्ड आपको आसानी से याद हो जाएगा। देखिए इस वर्ड को कैसे याद करेंगे कि नॉर्मली ER आता है। जैसे हम टीचर लिखते हैं तो ER आता है, ब्रदर लिखते हैं तो ER आता है, इसमें RE आएगा। आपको याद रखना है कि अगर वर्ड है CALIBRE, तो कैलिबर है, तो कैलिबर मतलब क्षमता होता है। हर चीज की कैलिबर होती है। बुलेट की कैलिबर देखिए, अलग अलग इनकी क्षमता होती है। इंसान की अपनी अलग अलग दौड़ने की क्षमता होती है। देखिए इनके दौड़ने की क्षमता अपनी अलग अलग है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल है, अलग अलग सबकी स्टेमिना है। तो दिस इज अ कैलिबर, CALIBRE। आपको याद रखना है BRE। फाउंड्री वर्ड जो है याद रखिएगा, FOUNDRY। लास्ट में RY जो है ये महत्वपूर्ण है। ये वर्ड क्या है? आपका फाउंड्री है। FOUN, लोहा का, ढलाई का जहां काम होता है उसे फाउंड्री कहते हैं। तो लास्ट में देखिए RY है। तो फाउंड्री मतलब होता है कारखाना होता है, जैसे कि जहां लोहे की ढलाई का काम होता है उसे हम लोग फाउंड्री कहते हैं। अगला वर्ड है क्यूरेबल। तो नॉर्मली क्योर की जो स्पेलिंग होती है
CURE होता है। क्या होता है? CURE होता है, यहां पे ई नहीं आएगा, यही आपको याद रखना है। तो CURABLE, क्यूरेबल, CURABLE, CURABLE, ई वर्ड आएगा ही नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। CURABLE, CURABLE, ई कदापि नहीं आएगा। देखिए, कैपेबल ऑफ बीइंग क्योर्ड, जैसे CURABLE, इसलिए वर्ड को मैं बड़ा करके भी दिखा देता हूं जिससे आपको आसानी से वर्ड्स। अगला वर्ड है बार्ज। देखिए BAR, इसमें डबल आर रहेगा, यही याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको एक आर दे देगा और आप हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए BARRAGE। क्या वर्ड है? देखिए BA है ना, RRAGE। तो बार्ज होता है, बार्ज माने जैसे पानी को रोकना। देखिए पानी को इसमें रोका गया है, किसी चीज को रोकना, किसी के कॉल को बार्ज कर देना, तो इसे होता है। अब देखिए लीकेज वर्ड में क्या करना है? LEAKAGE, लीक एज याद रखेंगे, कभी नहीं मिस्टेक होगा। लीकेज, जैसे पानी लीकेज कर रहा है, देखिए टोटी है लीकेज कर रहा है, कभी कभी गाड़ी की टंकी लीकेज करती है, तो इसे लीकेज कहते हैं। एम्बेसडर में वर्ड आपको याद रखना होगा AMBASSADOR, एम्बेसडर होता है, इसमें डबल यस होता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। एम्बेसडर माने राजदूत होता है, AMBASSADOR, एम्बेसडर ऑफ, है ना, अमेरिका, एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एम्बेसडर ऑफ कनाडा, तो ये सारे लोग इरोनस वर्ड ERRO याद रखिएगा, और NEOU, आपको यही खतरनाक है, ERRONEOUS, इरोनस याद रखना होगा इस वर्ड को, आपको इसमें ध्यान रखना होगा। EO जो वर्ड है यही आपके लिए खतरनाक है। ERR तो लोग बना लेते हैं, एग्जाम में आपका एक आर ये गायब कर देगा पहला चीज, या ई की जगह पे आई कर देगा और आप मिस्टेक करके चले आएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर ERRONEOUS, इरोनस मतलब क्या होता है? इरोनस, है ना, वेज, है ना, बहुत सारे लोग इरोनस वेज, त्रुटिपूर्ण होता है, गलत तरीके से चीजों को इस्तेमाल करते हैं। अगला वर्ड है रेपरक्यूशन। तो रेपर वर्ड आराम से इसको कैसे याद करेंगे, ध्यान रखिएगा। रेपर, REPER, इतना तो हो ही जाएगा। रेपरक्यूशन, CUSSION, इसमें आपको याद क्या करना है कि रेपर याद रखना होगा, और आप गलत नहीं करेंगे, आपसे एग्जाम में गलतियां नहीं होंगी, उसे हम लोग रेपरक्यूशन कहते हैं। रेपरक्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अंडरस्टैंड कर देना, प्रतिक्रिया कर देना। रेपर, CUSSION, इसे हम लोग रेपरक्यूशन कहते हैं। एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा, किसी चीज को मिस मत करिएगा, ठीक है। प्रतिक्रिया देना, जैसे बच्चे को आप कुछ कह दीजिए तो बच्चा हमेशा उसका प्रतिक्रिया देता है, रेपरक्यूशन होता है। रैपर, REPERCUSSION, रेपरक्यूशन होता है। गाइडेंस में नेतृत्व होता है, तो GUIDE, यहां पे एग्जाम में ई ही देगा आपको और कंफ्यूज करेगा, तो आपका क्या होगा? GUIDANCE, ई नहीं रहेगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। है वर्ड बहुत सिंपल, बट सामने आ जाता है, तो बच्चों को गाइडेंस अगर आप नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए बच्चों को हमें क्या देना चाहिए? प्रॉपर गाइडेंस होगा। मम्मी पापा आपस में लड़ेंगे तो बच्चा अपना कान पकड़ के बैठ जाओ, माय गॉड, क्या हमारा गाइडेंस यही है? देखिए बच्चों को ऐसा प्यार देना चाहिए, मदर फादर को इतना केयर देना चाहिए, इतना अच्छा गाइडेंस होना चाहिए कि लाइफ बहुत अच्छे से उनकी चले। तो दिस इज अ व्हाट गाइडेंस। ओपनिंग में याद रखिएगा एक ही एन रहेगा, OPENING, ग्रैंड ओपनिंग है, अच्छी ओपनिंग है, तो उसमें एक ही आई होगा, सॉरी एक ही एन होगा, डबल एन नहीं होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। कई बार लिख जैसे ग्रैंड ओपनिंग ऑफ PVR, ग्रैंड ओपनिंग ऑफ दिस शॉपिंग मॉल, तो ये बहुत सारे वर्ड आपको अक्सर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखिएगा, कम से कम एक वर्ड को 10 बार आप नहीं लिखोगे तब तक आपको वर्ड याद नहीं होंगे। बारीकियां मैं बताता जा रहा हूं, लेकिन जब तक आप 10 बार लिखेंगे नहीं। कंबरस, कंबरस मतलब क्या होता है? जाहिर सी बात है, CUMBROUS, CUMB। तो देखिए कैसे याद करेंगे आप? CUMBROUS, बड़ा आसान है, बहुत टफ नहीं। CUMBROUS, 1 से 2 बार इसको लिखिए आप लोग, CUMBROUS, CUMB। कंबर्स मतलब देखते हैं ना, भारी होता है, काफी, इतना भारी जिसको आप ले जा ना सकें,
जिसको ले जाने में आपको दिक्कत हो उसे कम्बर्स कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ड को कैसे याद करेंगे? AUXI, मेरे साथ लिखिए कई बार आप, AUXI, AUXI, फिर LI भी रहेगा, AUXI LIARY। इसको कम से कम 10 बार से कम लिखेंगे तो याद नहीं होगा, ये गारंटी है मेरी। तो आराम से आप लिखेंगे कैसे? AUXI LIARY, ऑक्सिलरी कहते हैं। ऑक्सिलरी मतलब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी सेना होती है, जो सहायक होता है, AUXI LIARY। ऑक्सिलरी देखिए आर्मी होती है, युद्ध के दौरान इनकी जरूरत पड़ती है। सहायक सेना होती है, एक सेना लड़ते लड़ते कोई दिक्कत हो जाती है तो ऑक्सिलरी फोर्स में ये जाती है, तो इसे ऑक्सिलरी कहते हैं। अगला वर्ड है टेक्निक, तो कैसे याद रखेंगे? TECHNIQUE, TECHNIQUE, कम से कम TECH लिखिए एक बार और NIQU को 10 बार और लिखिए, एकदम से वर्ड आपको याद हो जाए। TECHNIQUE, टेक्निक। अब जजमेंट में JUDGE है ना, JUDGE, जजमेंट, JUDGMENT, जजमेंट, JUDG है ना, जजमेंट, JUDGMENT। हर व्यक्ति का अपना अपना जजमेंट होता है, तो जजमेंट JUDGMENT। जज होता है, इसमें ई नहीं रहेगा, JUDGMENT, ई हट जाएगा, याद रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ कर देता है एग्जाम में जब आ जाते हैं। बुलेटिन में कैसे याद करें? BULL, बुल्ले और TIN, याद रखिएगा इसमें डबल एल है और यही खतरा पैदा करता है। BULLETIN, BULLETIN, बुलेटिन, 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 डबल एल रहेगा, इस बात को याद रखिए। न्यूज बुलेटिन, देखिए तो बुलेटिन वर्ड में कम से कम कई बार ये वर्ड आ रहा है। अगला वर्ड है सुपर सीड, याद रखिएगा, सुपर और SEDE, यही याद करने लायक वर्ड है। सुपर, SUPERSEDE, देखिए सुपर सुपर तो आप याद ही कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं बच्चों। वेट अ मिनट प्लीज, SUPERSEDE, बड़ा आराम से जब 2-3 बार आप लिखेंगे SUPERSEDE, याद रखिएगा कि सुपर सीड मतलब होता है किसी चीज, है ना, सुंदरता होता है, बेहतरीन होती है, उसकी खूबसूरती होती है, उसे हम लोग सुपर सीड कहते हैं। इसलिए इस वर्ड को भी कम से कम आप 10 से 15 बार लिखेंगे। अब बेनेफैक्टर में आपको क्या ध्यान देना? BENE, कहीं आई नहीं है, बेनी नहीं है, BENI, और फैक्टर तो याद हो ही जाएगा आपको। बेनेफैक्टर, BENE FACT, आपको ये ट्रिक्स जब तक नहीं लेंगे आप कभी सही नहीं कर पाएंगे। ये बेने हैं और फैक्टर है, तो दान देने वाला होता है, मदद करने वाले को हम लोग बेनेफैक्टर कहते हैं। देखिए ये लोग मदद करने वाले, सोनू सूद का नाम आपने जरूर सुना होगा, इन्हें बेनेफैक्टर कहते हैं। एक्टिंग में जितना लोग नहीं जान पाए जितना इनकी मदद कोऑपरेटिव नेचर की वजह से। अब ट्रूप, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो होता है, एक तो ट्रूप सेना होती है, TROUPE, UPE याद रखिएगा, UPE याद रखिएगा, ये होता है ग्रुप ऑफ डांसर जो होते हैं उसे ट्रूप कहते हैं, TROUPE। और जो सेना वाला होता है TROOP होता है, तो TROUPE याद रखिएगा। देखिए जैसे डांसर एक ही ढंग के कपड़े पहनकर जब वो डांस करते हैं उसे ट्रूप कहते हैं, स्पेलिंग TROUPE होता है, TROU, इसमें PE लास्ट में है, यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए ये डांसर्स के ट्रूप्स हैं, बहुत बेहतरीन ये लोग डांस करते हैं, बहुत एफर्ट करते हैं, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, तब जा करके। अप्लाज वर्ड जो है लास्ट वर्ड है APP है और LAUSE, APP, अप्लाज का मतलब होता है तारीफ करना, है ना, ताली बजा करके किसी की तारीफ करना, तो इसे हम लोग अप्लाज कहते हैं, अप्लाज, अप्लाज, APPLAUSE। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वर्ड को डिस्कस किया। कुछ अच्छा प्रयास, कुछ अच्छा ट्रिक लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक द वीडियोस। One more request, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.